क्योंकि जब मेंटल पावर बढ़ती है तो फिजिकली पावर जो होती है वो खुद ही बढ़ती है। जब आप सोच लेते हैं तो फिर कोई शक नहीं है कि आप ठोक भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर सैयद ख़ान और आप लोग मेरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जैसा कि फेसबुक और यूट्यूब उनसे मुझे देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं, जिधर जिधर भी हैं, सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह की ज़ात से दुआ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन और सुम्मा आमीन। तो फिज़िकली अगर हम लोग कमज़ोर हैं तो उसके अंदर मेंटालिटी का क्या रोल होता है? फ़ाइनेंशियली अगर हम लोग कमज़ोर हैं तो उसके अंदर मेंटालिटी का क्या रोल होता है? रिलेशन वाइज़ अगर हम लोग लोगों से पीछे हैं, लोगों से अलग-थलग हैं, तो उसके अंदर मेंटालिटी का क्या रोल होता है? तो हम लोग जो हैं वो कौन होते हैं, किस तरह के होते हैं, किस हाल में होते हैं और किस तरह से ये मेंटालिटी यानी कि ज़हनियत जो है, ये हमारी इमेज को वाज़िया करती है। तो दोस्तों अगर हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो 2 किस्म के जानवर इनको स्पेशली पाला जाता था और इनकी ट्रेनिंग के ऊपर काफ़ी हैवी अमाउंट खर्च की जाती थी और एक-एक जानवर के ऊपर 10-10 बंदे जो होते हैं वो लगाए हुए होते थे स्पेशली इनकी ट्रेनिंग के लिए, देखभाल के लिए। एक तो हाथी और उसके बाद घोड़ा। घोड़े की स्पीड और घोड़े की जो ट्रेनिंग होती है वो जंग के दौरान इस्तेमाल होती थी और उसके बाद हाथी। जैसा कि हम लोग आजकल हैवी किस्म की मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, कोई बहुत ही वज़न वाली चीज़ जो होती है उसको हमने खींचना होता है तो हैवी मशीनरी जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस ज़माने के अंदर हाथी की जो ताकत होती थी उसको इन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 1 हाथी, 2 हाथी, 3 हाथी, यानी कि जितना ज़्यादा वज़न होता था उसके हिसाब से आगे उसके हाथी जो है वो जोड़ दिए जाते थे, यानी कि लगा दिए जाते थे। वो हाथी मिलके उस वज़न को खींच लेते थे। ये हाथी की ताकत कि हाथी जो है वो इतना ज़्यादा ताकतवर है। तो अब एक हाथी जो है वो जंगल में टहल रहा है, भूख महसूस होती है, नीचे खाने के लिए कुछ नहीं होता, ऊपर देखता है तो एक दरख्त हरे भरे पत्तों से भरा हुआ होता है। अपनी सूंड की मदद से दरख्त को ज़मीन से अखाड़ लेता है, नीचे गिराता है, पेट भर के पत्ते खाता है। यानी कि हाथी जो है वो इतना ताकतवर है कि अपनी ज़रूरत के तहत वो दरख्त को भी गिरा लेता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? अब हाथी की जो मेंटालिटी है वो किस तरह की है? जब उस दरख्त को अखाड़ रहा था बाकी जानवरों ने देखा कि यार बहुत ताकतवर वाला जानवर है, क्यों ना यार ये जो हमारे पास नदी है जहाँ से हम लोग पानी पीते हैं, इसका जो तहफ़्फ़ुज़ है इसके हवाले कर दिया जाए। ऐसा ही हुआ। नदी की देखभाल, नदी का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो हाथी के हवाले कर दिया। एक दिन ऐसे हुआ कि जो हाथी साहब हैं वो नदी के एक किनारे खड़े पानी पी रहे थे और नदी के दूसरे किनारे एक टाइगर, शेर, वो भी पानी पीने के लिए आ गया। तो अब मेंटालिटी का रोल, शेर ने कहा कि लो जी मौजें हो गई, 8 दिन का राशन इकट्ठा हो गया। हाथी ने कहा लो जी आज थे आखिरी दिन। हाथी की ताकत शेर की ताकत से 200 गुना ज़्यादा है, लेकिन सारी की सारी ज़ीरो। और जब शेर ने ये चीज़ सोची कि लो जी मौजां हो गई, 8 दिन का राशन इकट्ठा हो गया, तो उसकी जो फिजिकली पावर थी वो 200 गुना और ज़्यादा बढ़ गई। तो इसी को कहते हैं पावर ऑफ मेंटालिटी। क्योंकि जब मेंटल पावर बढ़ती है तो फिजिकली पावर जो होती है वो खुद ही बढ़ती है। जब आप सोच लेते हैं तो फिर कोई शक नहीं है कि आप ठोक भी लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।